कौन है तू? तूने यहाँ आने का साहस कैसे किया? तू मेरे तोड़े हुए फल चुराने आया था। तू जानता नहीं है कि मेरा क्रोध तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं। दाऊ, शांत हो जाइए। इस पर इतना रोष क्यों कर रहे हैं? रोष ना करूं तो क्या करूं काना? ये मेरे इतने परिश्रम से तोड़े हुए फल चुराने का प्रयास कर रहा था। कौन है तुम? यहाँ क्यों आए थे? मैं यहाँ नहीं आया था। मैं तो गुरु संदीपनी के आश्रम में जाता शिक्षा प्राप्त करने। नाम क्या है तुम्हारा? रुको रुको, तुम वापस क्यों जा रहे हो? उनके नाम पूछने से ही मुझे पता चल गया था कि गुरु संदीपनी का आश्रम भी अन्य आश्रमों के समान ही है। वहाँ भी जात पात के आधार पर शिक्षा दी जाती है। ना ही मेरी जाति श्रेष्ठ है और ना ही मैं धनी हूँ। इस कारण मैं शिक्षा नहीं पा सकता। तो वापस जाने के अतिरिक्त और क्या कर सकता हूँ? परंतु दाऊ ने तो केवल तुम्हारा नाम पूछा, जाति, कुल, गोत्र तो नहीं पूछा। और वैसे भी गुरुवर संदीपनी के आश्रम में कोई भी किसी का भी भेदभाव नहीं करता। यदि भेदभाव होता तो मैं वहां नहीं होता। तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ ने मेरा नाम मंदार रखा है, परंतु गांव में सब मुझे कलुआ कहते हैं। हम सब तुम्हें मंदारी कहकर पुकारेंगे। आओ चलो आश्रम चलते हैं। शिक्षा प्रहर आरंभ हो गया होगा। दुष्ट, मेरे पास बैठे मेरे वस्त्र मैले कर रहा है। नहीं, मैं नहीं कर रहा। और तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? अभी तो केवल धक्का ही दिया है, अगली बार से वस्त्र को स्पर्श भी किया तो मारूंगा तुझे। नहीं, ये सत्य नहीं है। मैंने तुम्हारे वस्त्र मैले नहीं किए। तो क्या तुम मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हो? सत्य से परिचित करवाना चाहता हूँ। पहले तो दुष्टता की और ऊपर से अपनी भूल भी नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गुरुदेव, इसने शांत, एकदम शांत। क्या तुम जानते नहीं कि आश्रम के अनुशासन को तोड़ना अपराध है? अभिराम, तुम कल से श्रीदामा के बगल में नहीं बैठोगे। इन्हें क्षमा कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों क्षमा मांगे गुरुदेव से। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। एक बात सदा याद रखना, एकता में ही शक्ति होती है। प्रेम और समझ से सब कुछ पाया जा सकता है, परंतु वैर और कटुता से सिर्फ अपयश हासिल होता है। अब तुम सब बैठ जाओ। मुझे कृष्ण ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जाओ, बैठ जाओ। दाऊ, आज पाठशाला में जो कुछ भी हुआ वो एक सामान्य घटना नहीं थी। काना, मुझे तो उसमें कुछ असामान्य नहीं लग रहा। नहीं दाऊ, मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी का षड्यंत्र है। नहीं काना, ये तो बस तेरा संदेह है। कभी कभी क्रोध आ जाता है। जिस प्रकार आपको फल उठाते समय मंदार पे आ गया था। नहीं काना, वो तो बस यूं ही। मुझे लगा कि वो फल चुराने आया था। और वैसे भी श्रीदामा काफी क्रोधी स्वभाव का है। श्रीदामा के क्रोधित स्वभाव के बारे में तुम्हें पता था तो चुप रहते ना अभिराम। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्यों शांत रहता? क्यों? मैं आज श्रीदामा से डरता वरता नहीं हूं। अगर क्रोधी है तो वो अपना क्रोध अपने घर में दिखाए। और हाँ, वो एक बात जान ले कि सांच को आंच नहीं होती।
मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। आज के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। अरे रुको अभिराम, अभी तुम क्रोधित हो, रुको। कान्हा, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, आज आश्रम में जो घटना घटित हुई है वो भविष्य में वापस ना घटे। इन्हीं घटनाओं के कारण गुरुदेव को कितना कष्ट हुआ होगा। आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज इसके प्राण ये बार शोर कैसा? चलो मैं तेरे प्राण हर लूंगा। प्राण हर लूंगा मैं तेरे। अरे छोड़ो मित्र, छोड़ो। आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज इसके प्राण छोड़ो। अभिराम हटो, छोड़ो। विद्या के मंदिर में ऐसा निंदनीय कार्य, मेरे चेतावनी के बाद भी तुम दोनों ने आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया है। गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने कुटिया में बैठा था, तभी अभिराम ने आके मुझ पे हमला कर दिया। अभिराम, क्यों किया तुमने ऐसा? उत्तर दो। मौन क्यों हो? उत्तर क्यों नहीं देते? आत्मग्लानि के कारण गुरुवर, इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ। इन्हें क्षमा कर दीजिए। कृष्ण, क्षमा उसे मांगनी होगी। अभिराम, श्रीदामा से क्षमा मांगो और कटुता भूलकर मित्र के समान गले मिलो। रुक जाओ कृष्ण, तुम्हें उसके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन? मंदार? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। मुझे अपनी सेवा से दूर मत कीजिए गुरुदेव। तुम जैसे शिष्य को पाकर मुझे गर्व है मंदार। आश्रम में घटी इन अशोभनीय घटनाओं का कारण मैं समझ गया। आ गई पूरी बात समझ में। आश्रम में घटती घटनाओं ने तुम्हें चिंतित किया है ना? कृष्ण, 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 आज्ञा गुरुवर। मैं तुम्हें अभी इसी क्षण अपने आश्रम से बहिष्कृत करता हूं। चले जाओ मेरे आश्रम से। किस अपराध में गुरुवर? मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने का बाध्य नहीं हूं कृष्ण। मैं तुम्हारे कारण अपने अन्य शिष्यों का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। क्यों डांट रहे कृष्ण को आचार्य? क्या किया है इसने? ये जिस दिन से यहाँ आया है उस दिन से आश्रम में तूफान आ रहे हैं। यहाँ वो हो रहा है जो कभी नहीं हुआ है। यह आपके मन का भ्रम है आचार्य। इन घटनाओं में कृष्ण का कोई दोष नहीं। सारा दोष इसी का है देवी। आप इस दोषी का पक्ष मत लीजिए। इसके कारण ही हमारे आश्रम की मर्यादा भंग हुई है। ना ये यहाँ आता, ना ये ओछी घटनाएं यहाँ घटती। अब यदि ये यहाँ रहा तो और भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। इसको निष्कासित कर देने में ही सबकी भलाई है। मैं आपसे विनती करती हूँ आचार्य, कृष्ण शुभ और शुद्ध हृदय का शिष्य है, उसे निष्कासित मत कीजिए। असंभव। कृष्ण को इस आश्रम से जाना ही होगा। रुको कृष्ण, यदि आप कृष्ण को निकालना है तो मैं भी इस आश्रम में नहीं रहूंगी और मैं इस आश्रम के साथ आपका भी त्याग करती हूँ। दाऊ, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि ये सब संयोग नहीं बल्कि किसी का सुनियोजित षड्यंत्र है। हाँ कान्हा,
तुमने सही कहा था, इसीलिए अब मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। नहीं दाऊ, आप ऐसा निर्णय मत लीजिए। ये मर्यादा और संस्कार के विरुद्ध है। इससे गुरुदेव का अपमान होगा। आप आश्रम में ही रुकिए। सुदामा, हम लोग आश्रम से बाहर क्यों जा रहे हैं? गुरुवर ने केवल कान्हा को यहाँ से बाहर निकाला है, हमें नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि जहां मेरा सखा वही मैं। सुदामा, ये कान्हा का आदेश है, हमें यहीं रहना होगा। सखा की आज्ञा शिरोधार। तुम सब अपनी कुटिया में जाओ। पहले आचार्य जी को इतना रोष में कभी नहीं देखा। देखना, वो सुबह मनाने आएंगे, परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। कृष्ण बेटा, अब तुम सो जाओ। नहीं गुरुमा, पहले आप सो जाइए। कृष्ण को संदीपनी आश्रम से निकालकर प्रशंसनीय कार्य किया है, लेकिन तू बाहर क्यों आया? आया तो आया उस कृष्ण के चरणों में क्यों झुक रहा था तू? उससे क्षमा मांगने के लिए। मेरे विरोधी से क्षमा? वो बहुत अच्छा है, उसको कष्ट पहुंचा के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पागल, मूर्ख, मैंने तुझे संसार की सारी अलौकिक शक्तियां दी है। अपनी छाया डालकर तू किसी को भी वश में कर सकता है। मेरी मूर्खता के कारण मेरी इच्छा अधूरी रह गई। विश्वासघात किया तूने मेरे साथ, इसका दंड तुझे भोगना होगा, और तेरी मां को भी। अब मुझे तुम दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना प्रतिशोध मैं स्वयं पूरा करूंगा। हमें मत मारो, हमारी माँ को छोड़ दो, दया करो हमारे ऊपर। कदापि नहीं। जा और क्षमा मांग कृष्ण से, बुला ले उसे अपनी रक्षा के लिए। जा। मित्र, हमारी रक्षा करो, इस पापी औघड़ से हमारी रक्षा करो मित्र। मैंने सब सुन लिया है। कृष्ण, तूने मेरी मायावी शक्तियों को चुनौती दी है। तू नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं। ये लो, और जाके कृष्ण का वध कर दो। जाओ। औघड़ की तांत्रिक शक्तियों का नाश करने के लिए मुझे उसका वध करना ही होगा।
कृष्ण कृष्ण मुझे क्षमा करो, दंड के मार से मुझे मुक्ति दिलाओ कृष्ण। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले अपने तंत्र के प्रभाव को रोक। कृष्ण, ये तलवार मेरे हाथ में कैसे आई? क्षमा क्षमा कृष्ण। कौन है तू और ये सब किसके कहने पे कर रहा है? बता, अन्यथा तेरी सांसों की डोर तोड़ दूंगा। क्षमा क्षमा कृष्ण, बताता हूं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने भी अपना आश्रम यहीं बनाया था, किंतु संदीपनी आश्रम की कीर्ति इतनी बढ़ गई कि मेरे आश्रम में एक छात्र भी नहीं फटकता था। संदीपनी आश्रम की कीर्ति को धूमिल करने के लिए मैंने तंत्र विद्या का दुरुपयोग किया। मैं आपको आश्रम से निकलवाने में सफल तो रहा, किंतु संदीपनी बच गया। ज्ञान समाज कल्याण का कार्य करता है, परंतु आपने तो अपने ज्ञान को प्रतिशोध का साधन बना दिया। इसलिए आपके आश्रम में कोई छात्र नहीं आते। सत्य सत्य कह रहे हैं आप। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे दंड मिलना चाहिए। पश्चाताप के आंसू के साथ आपके सारे पाप बह गए। अब शुद्ध मन और सच्ची भावना से अपने आश्रम जाइए और कभी किसी को कष्ट न देने का व्रत लेकर सच्चे ज्ञान का जोत जलाइए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्ण। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद कभी भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और सच्चे मन से ज्ञान का दान करूंगा। हे मंदार, मुझे क्षमा कर देना। आइए गुरु मां। इतनी रात गए तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दाऊ, गुरु माता मंदार और उसकी माँ की भांति गुरुदेव को भी कुछ याद नहीं है। तुम किसकी बात कर रहे हो कान्हा? क्या याद नहीं है? इस घटना से अप्रिय जो भी हुआ हो, परंतु सबसे प्रिय ये हुआ कि निर्धन मंदार को अच्छे गुरुकुल मिल गया। अब उसका भविष्य संवर जाएगा।